दीवाने खड़े हुए हैं, गले लगा लो माता जी, संगता तेरे तारनू आइया, नजर तमारो माता जी, नजर तमारो माता जी, नजर तमारो माता जी। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की है ये बात। हम इसमें रस के ऊपर बात आएगी। रस, हम ना रसों में डूबे रहते हैं। हम केवल दो रस चाहते हैं हम सब। एक चाहते हैं श्रृंगार रस, सभी के सभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, और दूसरा चाहते हैं शांति रस, कि शांति वाला रस हो हमारी जिंदगी में, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब श्रृंगार रस और शांति रस कैसे आएगा? बस इसी में हम पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। हम देश को आगे बढ़ाने की भी बातें करते हैं, समाज को भी आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन जब भी हम अपने औलाद की बातें करते हैं तो हम सिर्फ ये करते हैं कि हमारे घर में औलाद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी औलाद होनी चाहिए, ठीक है, वो औलाद बहुत धन कमाए, पैसा कमाए, वो औलाद ऐसी होनी चाहिए जैसे धीरू भाई अंबानी जैसी औलाद होनी चाहिए, जो एकदम हमें आगे ले जाए। ऐसे तो चाहते हैं हम सारे, गलत तो नहीं है ना कि ऐसी औलाद है घर के अंदर, सब कुछ बढ़िया हो हमारे घर के अंदर। तो यहाँ पर दुनिया में जितने भी हम लोग हैं, हम श्रृंगार रस और शांत रस चाहते हैं। तो इन्हीं रसों के अंदर हम उलझे हुए हैं, इसके अलावा तीसरा रस देखना ही नहीं चाहते। दुनिया में 9 रस होते हैं, हम 2 में ही उलझे हुए हैं। तीसरा होता है एक वीर रस, जिसकी हम शक्ति रस की बातें कर रहे हैं। लेकिन वीर रस के सभी दीवाने हैं, यहाँ पर भी सभी दीवाने होंगे, सब चाहते हैं वीर रस, ठीक है। सब चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह जैसे बच्चे फिर पैदा हों, गलत तो नहीं है। शहीद भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे बच्चे फिर पैदा हों इस समाज में, जो समाज में जो उल्टी सीधी चल रही हैं ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ फर्क थोड़ा सा वो ये कर लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी जैसा तो बच्चा उनके घर में होना चाहिए, उनके यहाँ पर, लेकिन शहीद भगत सिंह जैसा, राजगुरु जैसा, सुखदेव जैसा बच्चा उनके पड़ोसी के घर में होना चाहिए, उनके घर में नहीं होना चाहिए। जय माता दी आपको। तो हम ये सोचते रहते हैं दिमाग के अंदर, अपने को तो शांत रस चाहिए, अपने को तो वो चाहिए, श्रृंगार रस चाहिए, बट बाकी सारे रस दूसरे संभाल लें, वीर रस भी दूसरा देख ले, सब कुछ देख लें, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वीर रस भी देखना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग में, अपने DNA के अंदर, तब जाकर वो रस आपकी जिंदगी के अंदर, आपके वंश, आपके परिवार को मधुरता देगा।